है और फैन 2 पे मैं कितना भी क्लिक करता रहूं फैन 2 ऑन नहीं होगा क्योंकि फैन 1 ऑलरेडी रन कंडीशन में है। अब इस सिनेरियो को जस्ट उल्टा करके देख लेते हैं। अगर मैं फैन 2 ऑन कर लेता हूं और इस बार मैं फैन 1 पे क्लिक करता हूं तो फैन 1 पे कितना भी क्लिक करूं ये फंक्शन का हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और LH ऑटोमेशन में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम PLC के लैडर लॉजिक के अंदर होने वाली इंटरलॉकिंग के बारे में जानेंगे। क्या होता है इंटरलॉकिंग और ये कैसे काम करता है। मैंने आपके लिए एक एनिमेशन तैयार किया है जिससे आप इजीली उसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें मेरे पास दो फैंस हैं। विदाउट इंटरलॉकिंग क्या होता है, जब मैं फैन 1 को ऑन करता हूँ तो मेरा फैन 1 ऑन हो जाता है और सेम मैं फैन 2 को ऑन करता हूँ तो फैन 2 भी ऑन हो जाता है। तो अब इस सिनेरियो में मेरा ना फैन 1 इंटरलॉक्ड है ना फैन 2 इंटरलॉक्ड है। मैं दोनों को ही इंडिविजुअली ऑन कर सकता हूँ और इंडिविजुअली ऑफ कर सकता हूँ। बट इंटरलॉकिंग की कंडीशन में क्या होता है, सपोज मैं फैन 1 पे क्लिक करता हूँ तो मेरा फैन 1 ऑन हो जाता है और फैन 2 पे मैं कितना भी क्लिक करता रहूँ फैन 2 ऑन नहीं होगा क्योंकि फैन 1 ऑलरेडी रन कंडीशन में है। अब इस सिनेरियो को जस्ट उल्टा करके देख लेते हैं। अगर मैं फैन 2 ऑन कर लेता हूं और इस बार मैं फैन 1 पे क्लिक करता हूं तो फैन 1 पे कितना भी क्लिक करूं ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो ये जो सिनेरियो कहलाता है ये कहलाता है आपका इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग का मतलब है पर्टिकुलर एक फंक्शन को दूसरी के रिस्पेक्ट में लॉक कर देना। ठीक है, अगर मेरा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो मेरा पहला वाला फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। मेरा पहले वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो मेरा सेकंड फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो इसे समझने के लिए लैडर लॉजिक में मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मैंने प्रोग्राम को PLC में डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरा x0 जो है वो पहला इनपुट है, इसको मैंने NO लिया है। इसकी ही सीरीज़ में मैंने y1 लिया है जो मेरे सेकेंड फैन का आउटपुट था। ठीक है, ये मेरा सेकेंड फैन हो गया y1 और ये y0 हो गया मेरा फर्स्ट फैन। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया है, जो सेकेंड वाला का आउटपुट है उसको पहले वाले की सीरीज़ में NC डाल दिया है और जो फर्स्ट वाले का आउटपुट था उसका NC मैंने सेकेंड वाले की सीरीज़ में डाल दिया है। अब इससे होगा क्या, जैसे ही मैं फर्स्ट वाला स्विच ऑन करता हूँ आप देखेंगे पहला मेरा जो स्विच ऑन हुआ है उस कंडीशन में मेरा y0 यहाँ हाई हुआ और ये सर्किट जो है ये इसने पाथ ब्रेक कर दिया है। अब मैं अगर x1 को बंद भी करता हूँ तो मेरा y0 जो है वो पाथ ब्रेक किए हुए है, तो y1 आपका किसी भी कंडीशन में रन नहीं होगा जब तक कि मैं इसको यहाँ से ना हटा दूँ। इसको हटाने का एक ही तरीका है, मैं वापस अपने x0 को लो करूँगा तब मेरा ये जो है y0 वापस आपका पाथ कंप्लीट कर देगा और इस कंडीशन में ही मैं x1 को हाई करके इसको चला पाऊंगा। अब मेरा y1 हाई है, इस कंडीशन में मैं कभी भी x0 को हाई करके y0 को नहीं चला सकता। तो ये फंक्शन कहलाता है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग में हम आउटपुट्स को सीरीज़ में यूज़ कर लेते हैं NC के साथ, जिससे क्या होता है आपका जो आउटपुट फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो दूसरे फंक्शन को डिसेबल करके रखता है। इसी तरह के और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।